Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel English with Aisha. In this video I'm going to talk about 7 C's of communication that will make your communication very effective. So without any delay, let's get into the video. First of all, I will tell you that what is meant by 7 C's of communication. The 7 C's of communication is a checklist to ensure that your communication is effective. Basically, this checklist is the list of 7 terms that start with the letter C, जिन्हें हम करेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और अगर ये करेक्टरिस्टिक्स आपकी कम्युनिकेशन में मौजूद हों तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगी। फिर चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो या स्पोकन कम्युनिकेशन हो, जिस भी तरह की कम्युनिकेशन हो, ये 7 टर्म्स या 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या ये करेक्टरिस्टिक्स आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में आपको हेल्प करती हैं। This checklist helps to improve your communication skills and increases the chance that your message, what you are trying to say, will be understood in exactly the same way as it was intended. जिस वे में, जिस तरह से आप अपना मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू एग्जैक्टली आप उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को अपने लिसनर तक या अपनी ऑडियंस तक कन्वे कर पाते हैं। सो these 7 C's of communication help you to improve your communication skill. Now we will look at that checklist or the terms or the characteristics which are known as 7 C's of communication. Completeness, conciseness, coherence, concreteness, clarity, courtesy, and correctness. These are the 7 terms or 7 C's of communication. Now we will discuss them one by one. The first one is completeness. Make sure nothing is missing. Complete communication ensures that audience has all the information they need and are able to easily come to the desired conclusion. Completeness means जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज आप अपनी ऑडियंस तक या लिसनर तक कन्वे करना चाह रहे हैं वो मुकम्मल होना चाहिए, वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन का जो भी पर्पस है वो फुलफ़िल नहीं हो सकेगा। तो आपको चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज आप अपने लिसनर तक कन्वे कर रहे हैं वो कंप्लीट हो। दिस इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक टू मेक योर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव. Then the second one is conciseness. Concise means giving all information in few words, यानी मखसूस या थोड़े अल्फाज में अपनी सारी बात को कह देना। इसका एक मतलब ये भी होता है to shorten something. So convey your message in a concise way. Short sentences are more likely to keep the attention of the listener. So try to use as little words as possible to communicate your message. कोशिश करें कि आप अपने मैसेज में लॉन्ग और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ ना करें, बल्कि शॉर्ट फ्रेजेस और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करें। बिकॉज आपकी बात जितनी कंसाइज होगी उतनी ही अट्रैक्टिव लगेगी। कंसाइज कम्युनिकेशन इज़ नॉन रेपिटेटिव। दैट मीन्स कि आपकी जो कम्युनिकेशन है अगर वो कंसाइज होगी तो वो ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव होगी और उसमें रेपिटेशंस बिल्कुल भी नहीं होंगी, कोई भी बात रिपीट नहीं हो रही होगी और लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। इट सेव्स टाइम, ये आपका टाइम भी बचाएगी। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करोगे, लॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करोगे तो आपके टाइम की भी बचत होगी। इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द ऑडियंस, और ऑडियंस के लिए इस तरह की कम्युनिकेशन को या मैसेज को समझना भी आसान होगा। Then the next one is coherence. Coherence means the quality of being logical and consistent and the quality of forming a unified whole. Coherent conversation makes sense and flows logically. मीन्स आप जो भी मैसेज और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं अपनी ऑडियंस तक उसमें एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो थिंक केयरफुली अबाउट द ऑर्डर ऑफ योर पॉइंट्स एंड हाउ यू कैन मेक इट कम अक्रॉस इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड वे। जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं उसको कन्वे करने से पहले आपने ऑर्डर कर लेना है उन सब पॉइंट्स को जो आप कन्वे करने वाले हैं अपने लिसनर तक या अपनी ऑडियंस तक। उन सब में एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए और इस तरह से आपने कन्वे करनी है कि वो आपकी ऑडियंस के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट विद द स्टाइल एंड कॉन्टेंट व्हेन डिलीवरिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने लिसनर के साथ या ऑडियंस के साथ तो जिस भी स्टाइल को आपने ऑप्ट किया है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ईच एंड एवरी मिनट आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज होता रहे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी कंटेंट है आपकी कम्युनिकेशन का, मीन्स के जो भी टॉपिक है या जिस भी थीम पे आप बात कर रहे हो उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
Then the fourth characteristic is concreteness. A concrete message is precise and backed by confidence as well as the use of supporting facts and figures. Concreteness means कि आप जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो सॉलिड होना चाहिए या फिर रियल होना चाहिए। मींस जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं वो फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। प्रिसाइज मींस टू द पॉइंट आपने बात करनी है। अगर पॉसिबल हो तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर सपोर्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स ऐड हो सकते हैं कम्युनिकेशन में तो वो भी ऐड करने चाहिए। या फिर जैसे हम जनरली बात करते हैं कि बात में वज़न होना चाहिए, तो कंक्रीटनेस मीन्स कि जो भी बात आप कर रहे हैं उसमें वज़न होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीटनेस। Then the fifth one is clarity. Clarity is ensuring what you are saying is communicated clearly and with no room for misunderstanding. जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर और वाज़े होना चाहिए। कोई भी एम्बिगुइटी और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में। There are some advices for being clear, which includes use simple language and focus on core points of your message. अपनी लैंग्वेज को, अपनी वोकैबलरी को और अपने सेंटेंसेस को जितना हो सके सिंपल रखें और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मत जाएं। आपकी कम्युनिकेशन या आपका मैसेज जितना सिंपल होगा उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। और जो भी कोर पॉइंट्स है आपके कॉन्वर्सेशन के या आपके मैसेज के, उन पर फोकस करें, उन्हीं पर स्टिक रहें। देन डोंट यूज़ ईडियम्स टू प्रिवेंट एनी कन्फ्यूजन एंड एम्बिग्विटी। जिस भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप उस लैंग्वेज को लेकर क्लियर नहीं हैं या फिर आपके पास प्रोफिशेंसी नहीं है उस लैंग्वेज को लेकर, जैसे कि हम मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं ऑफिशियली या फिर वर्क प्लेसेस पर एक्सेट्रा, तो इंग्लिश जो है वो हमारे लिए एक सेकंड लैंग्वेज होती है जिससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब और डिफरेंट वोकैबलरी को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ ये सब चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन में एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। तो इनसे अवॉइड करें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी से बचने के लिए। देन बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड इट्स पर्पस बिफोर यू से इट। जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ पर्पसलेस कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव होती है। अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन का या जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं उसका पर्पस नहीं पता है तो आप इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। सो दीज आर सम एडवाइसेस दैट विल मेक योर कम्युनिकेशन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। Then the sixth one is courtesy. It's important to be polite and respectful of your audience. Courtesy means to be polite with your audience. जितना हो सके अपनी बात को सॉफ्टली और पोलाइटली कन्वे करें और अपने वर्ड चॉइसेस को ऐसा रखें कि आपकी ऑडियंस डिसरिस्पेक्ट फील ना करे, बिकॉज़ जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज आप जिन वर्ड्स के थ्रू कन्वे कर रहे होते हैं वो सिर्फ मैसेज को कन्वे करने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो आपकी टोन और आपके बिहेवियर को भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। सो बी पोलाइट विद योर वर्ड्स एंड विद योर लैंग्वेज दैट in which you are communicating. Being friendly, considerate and professional will make your communications much more effective. You should also be transparent, open and honest and be happy to answer any questions if applicable. During communication अगर आपकी ऑडियंस की तरफ से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको हैप्पीली आंसर करें, हार्श मत हों, रूड मत हों ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। दैट विल मेक योर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। सो बी पोलाइट विथ योर ऑडियंस। Then the last one is correctness. You should use the most suitable language for your specific message and the best form of communication. Correctness also means keeping your language free of mistakes, whether that's grammatical, spelling, or other inaccuracies. करेक्टनेस मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में स्पेलिंग्स आ जाते हैं, टेंसेस आ जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अ टेक्स्ट, पंक्चुएशन एंड ऑल अदर ग्रामेटिकल रूल्स जो कि एक राइटिंग का हिस्सा होते हैं, वो सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ताकि जो भी मैसेज आप अपनी ऑडियंस तक कन्वे कर रहे हैं
वो करेक्ट हो। और अगर हम स्पोकन कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें एक्सेंट आ जाता है, टोन आ जाता है, स्टाइल आ जाता है, प्रोनंसिएशन आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्पोकन कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी करेक्ट होनी चाहिए ताकि जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपनी ऑडियंस तक वो बिल्कुल ठीक हो और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। सो दिस इज़ कॉल्ड करेक्टनेस। So, these are the 7 C's of communication that will make your communication much more effective. I hope this video lecture will help you a lot. If you like this video, then give it a thumbs up and don't forget to comment and share to support my efforts. Subscribe for more lectures like this, and thanks for watching.